विशेष न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बड़ी खबर मिल रही है भरत तिवारी से जुड़ी। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में बयान दर्ज किए जाने की जानकारी सामने आ रही है। न्यायिक जांच आयोग के समक्ष माता पिता का बयान दर्ज हुआ है। मां आशा देवी और पिता काशीनाथ तिवारी न्यायिक जांच आयोग के समक्ष पेश हुए हैं, जहां दोनों का बयान दर्ज किया गया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश विनोद कुमार सिन्हा इस न्यायिक जांच आयोग को लीड कर रहे हैं। इस दौरान भाई चंदन तिवारी आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। भाभी सुमन देवी भी सुनवाई में नहीं पहुंची। दोनों ने आयोग से गवाही के लिए अतिरिक्त समय मांगा है। आयोग ने आवेदन पर विचार शुरू किया। गवाहों के बयानों पर जांच की दिशा टिकी है। आयोग की रिपोर्ट पर सबकी नजर टिकी हुई है। जांच पड़ताल की प्रक्रिया माता पिता के बयानों के साथ आगे बढ़ रही है। तो कहीं कि सर हम तो गए थाना में बुलाया, नीचे कैद करके बहुत दिन हमको रखा वहाँ में। हम तो घटना इधर में कर रहा है, इधर में हमको थाना में बंद हुआ है, थाना में बंद करके रखा है। अच्छा, सुबह से लेके शाम तक। अब इसके बारे में हम दूसरा क्या बताएंगे। हम तो जस क्या गिरफ्तारी के बाद लेके क्या बोले, मोबाइल जो नहीं, अभी तो बोले कि चल रहा है प्रक्रिया। अभी सामने देखले बनी कांड। अच्छा, मरले वालों सामने बता दी। हाँ, तो इसमें किसका किसका नाम लिया आपने, कौन कौन शामिल है इसका? एसडीएम बारान, डीएसपी भैया हाँ, शर्मा डीएसपी। अच्छा, ओकरा बाद एसडीएम अक्षय कुमार। ओकरा बाद और एसटीएफ का लगता चाची अब उम्मीदवार न्याय मिले के रहुआई रही जज साहब न्याय मिली तो ना के बादे नहीं बताऊंगी। अभी कहा कुछ अभी तो जज साहब। और अधिक जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ संजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, न्यायिक जांच आयोग की जांच आगे बढ़ रही है। माता पिता का फिलहाल बयान दर्ज किया गया है। आगे क्या कुछ और होने की जानकारी मिल रही है और फिलहाल न्यायिक जांच आयोग के कार्य को लेकर क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, बिल्कुल दीपक, भरत तिवारी का जो कथित एनकाउंटर हुआ था उस मामले में आज एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल इस पूरे मामले में न्यायिक जांच आयोग का कार्यालय खुला था पिछले दिनों भोजपुर में, जिसमें शाहबाद प्रक्षेत्र के जो डीआईजी हैं, भोजपुर एसपी हैं, डीएम हैं, तमाम लोग मौजूद थे। और उसी कार्यालय में जो न्यायिक जांच आयोग का कार्यालय है, वहां पर अब सुनवाई शुरू हो गई है। और विनोद कुमार सिन्हा जो न्यायिक जांच आयोग के अध्यक्ष हैं, उन्होंने यह सुनवाई की थी। आज चंदन तिवारी के परिजनों को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। सारे घटनाक्रम की जानकारी जो थी वो चंदन तिवारी के परिजनों से ली जानी थी और इसमें उनके पिता और उनकी माता के अलावा उनके भाई और भाभी को भी बुलाया गया था। लेकिन पिता और माता आज जरूर हाजिर हुए, लेकिन आपने जैसा कि कहा कि उनके बेटे को भाई को बुलाया गया था, वो हाजिर नहीं हुए। लेकिन सोमवार को आज बाकायदा बताया गया है कि सोमवार को चंदन तिवारी के भाई और उनकी भाभी भी आयोग के सामने हाजिर होंगे और भरत तिवारी के जो भाई हैं वो और उनकी भाभी जो है वो हाजिर होंगी। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर माता पिता ने न्यायिक जांच आयोग के सामने किस तरीके से अपनी बातें रखी। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने इस पूरी न्यायिक जांच प्रक्रिया पर संतोष जाहिर किया है और कहा है कि जिस तरीके से सरकार ने जांच का आदेश दिया है उससे वो सहमत हैं और इत्तेफाक रखते हैं। सबसे पहले पिता से जब जो न्यायिक जांच आयोग के अध्यक्ष है उन्होंने सवालात किए तो उन्होंने सबसे पहले अपनी बात रखी थी मोबाइल के बारे में। जो मोबाइल अभी फिलहाल पुलिस के कब्जे में है, तो न्यायिक जांच आयोग की तरफ से यह कहा गया है कि जो मोबाइल है उसकी जांच चल रही है और समय आने पर उसका खुलासा किया जाएगा। उन्होंने कहा, जो अपनी आंखों देखी, उन्होंने कहा कि उस समय जब घटना को अंजाम दिया गया था, एनकाउंटर की घटना को, तो उस समय पुलिस ने उन्हें थाने में हाजत में बंद कर दिया था और इस बीच ये इतनी बड़ी घटना हो गई। उनसे पूछा गया कि आपको किस पर शक है, किन किन लोगों पर आपको शक है, उन्होंने आपके बेटे के साथ जो बर्ताव किया, तो उन्होंने बाकायदा नाम भी लिया, बाई पोस्ट नाम लिया और बताया कि इन अधिकारियों पर उनको शक है और उनके बेटे की जानबूझकर हत्या की गई है, ये कोई एनकाउंटर नहीं था। उन्होंने कहा कि उन्होंने हथियार जो थे
वो पुलिस के सामने पहले ही रख दिए थे। तो ऐसे में निहत्थे पर वार करना कहाँ से जस्टिफाई है? उन्होंने बड़ा सवाल किया। उन्होंने कहा कि उस समय उनकी माता भी थी और तमाम तरह की जो बातें थी उन्होंने रखी। जब उनसे पत्रकारों ने ये पूछा कि जो न्यायिक जांच आयोग है उससे किसी बात पर आप, उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल जो मेरी बातें थी उनको बहुत गंभीरता पूर्वक न्यायिक जांच आयोग के अध्यक्ष ने सुना और उन्होंने भरोसा दिलाया है कि एक एक कड़ी की बिंदुवार समीक्षा की जाएगी, सभी लोगों से पूछताछ की जाएगी और आपको न्याय दिलाने के प्रति आयोग जो है वो प्रतिबद्ध है। और उन्होंने प्रतिबद्धता दोहराई कि पहले दिन जब मुलाकात हुई थी और आपने जब अपनी बातें रखी थी तो उस दिन जो आश्वासन दिया गया था आयोग की तरफ से, बिल्कुल आज आयोग उसी पर कायम है। इसके बाद उनकी माता जी से भी सवाल किया गया तो उनसे पूछा गया, उन्होंने बताया, जो मीडिया से बातचीत हुई तब उनकी माता ने बताया कि कौन कौन से लोग इस कथित एनकाउंटर में शामिल हैं। उन्होंने बाकायदा नाम लिया, जो तत्कालीन थानाध्यक्ष थे शाहपुर के, उनका नाम लिया मालाकार का। इसके अलावा एसडीपीओ राजेश शर्मा का जो एसडीएम है उनका नाम लिया। एसटीएफ के कुछ जवानों के बारे में भी उनकी माता जी ने बताया कि इन लोगों ने मेरे बेटे की हत्या की है, कथित से एनकाउंटर नहीं था क्योंकि बेटे ने हथियार फेंक दिया था। उन्होंने कहा कि अब आके मुझे गिरफ्तार करो, लेकिन इस बीच उनको गोलियों से छलनी कर दिया जाता है और उनकी मौत हो जाती है। तो इसके बाद भी कई सवाल थे जो पत्रकारों ने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि उन्हें जो न्यायिक प्रक्रिया है, जो न्याय व्यवस्था है, उस पर भरोसा है और जो जांच चल रही है उसमें वो पूरी इत्तेफाक रखती हैं। और उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि न्यायिक जांच आयोग उनके बेटे के मामले की गहनता से जांच करेगा, उन्हें न्याय मिलेगा। जब उनसे ये पूछा गया कि आपके बेटे और बहू को भी आज हाजिर होना था, न्यायिक जांच आयोग ने जो नोटिस दी थी उसमें हाजिर, लेकिन उन्होंने बताया कि वो हाजिर होंगे, मंडे के दिन ही वो हाजिर हो जाएंगे और जो भी अपनी बात है वो रख सकेंगे। तो मंडे का भी जो दिन है वो बेहद महत्वपूर्ण है भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर। जब उनके भाई और उनकी भाभी पहुंचेंगे, जैसा कि आपको पता है कि भोजपुर एसपी पर भी सवाल खड़े हो गए थे जब वो पहुंचे थे और उन्होंने भाई को धमकाया था। तो तमाम बातें जो है एक एक कर अब आयोग के सामने आएगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पहलू है न्यायिक जांच आयोग के सामने जो कथित एनकाउंटर है उसके बारे में सही सही जानकारी देना। तो परिजनों में मां ने बताया कि किस तरीके से उनकी आंखों के सामने उनके बेटे को छीन लिया गया चंद अफसरों द्वारा। अब इस पूरे मामले में न्यायिक जांच आयोग उनके भाई और भाभी से पूछताछ करेगा। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम यह है कि घटना के बाद से ही लगातार ये बात कही जा रही थी कि जो अनजान नंबर की, जो बगैर नंबर की गाड़ियां हैं वो भरत तिवारी के घर पर पहुंच रही हैं और कहीं ना कहीं एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है धमकाने का। तो सरकार ने इस बात को गंभीरता से लिया है और उन्हें सुरक्षा मुहैया करा दी गई है, यानी 24/7 अब इस परिवार को सुरक्षा भी मिल गई है। और निश्चित तौर पर अब जो एक दौर चल रहा था लगातार विरोधों का, उस पर विराम लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि न्यायिक जांच आयोग ने पूरी पारदर्शिता के साथ पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। मानवाधिकार आयोग ने भी इस पूरे मामले की जांच की है दीपक। और मैं आपको बता दूं कि पिछले दिनों, महज 2-3 दिनों पहले मानवाधिकार आयोग का आदेश आया था और सरकार को यह कहा गया कि इस पूरे मामले में आप कंपलसेशन दें। हालांकि जो मुआवजे की राशि होगी यह सरकार के ऊपर छोड़ दिया गया कि वो मुआवजे की राशि क्या तय करती है, लेकिन आयोग ने अपनी तरफ से कह दिया कि जो पीड़ित परिवार है उसको मुआवजे की राशि दी जाए। और जो सरकार है उसने इस पूरे मामले में अपनी तरफ से जवाब देने के लिए कुछ समय मांगा है, क्योंकि सरकार की दलील थी कि इस पूरे मामले में न्यायिक जांच आयोग पूरे मामले की जांच कर रहा है। तो ऐसे में आप थोड़े दिनों तक इंतजार कर लिए, उसके बाद सरकार की तरफ से भी जवाब आएगा। तो निश्चित तौर पर भरत तिवारी एनकाउंटर केस में महत्वपूर्ण घटनाक्रम अब धीरे धीरे न्यायिक जांच आयोग ने अपना काम शुरू कर दिया है, परिजनों का बयान लिया जा रहा है। और इसके बाद भी अब जो सरकारी अधिकारी है जिन पर यह आरोप लगा है कि उन्होंने कथित एनकाउंटर की घटना को अंजाम दिया, सबसे बड़े आरोपी जो भोजपुर के अभी एसडीएम है उनको बताया जा रहा है, क्योंकि उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है और परिजनों ने सबसे ज्यादा आरोप उनके ऊपर ही लगाए हैं कि उनकी सह पर ही इस कथित एनकाउंटर को अंजाम दिया गया और अब तक उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया है। हालांकि राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन, बिहार पुलिस मुख्यालय का दावा है कि इस पूरे मामले की जांच चल रही है और जांच के बाद अगर आगे कुछ रिपोर्ट आती है तो उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तो निश्चित तौर पर अब देखना होगा आगे परत दर परत जब जांच आगे बढ़ेगी तो इस मामले में क्या खुलासा होता है। जो परिजन है वो अपने बात पर अब तक अडिग है। अब मानवाधिकार आयोग का भी फैसला आ गया है, तमाम एजेंसियां जो हैं अब इस पूरे मामले की जांच करें, क्योंकि पहले भी इस पूरे मामले को लेकर राजनीति होती रही है और सत्ता पक्ष के नेता भी लगातार सवाल के खड़े कर रहे थे, चाहे मंत्री अशोक चौधरी हो, विजय कुमार सिन्हा कृषि मंत्री हो, इसमें संजय झा हो कार्यकारी अध्यक्ष जेडीयू के, उन्होंने भी इस कथित एनकाउंटर पर आपत्ति जाहिर की थी। और अब कुल मिलाकर इस न्यायिक मुख्यमंत्री के आदेश के बाद न्यायिक जांच आयोग का गठन हुआ और अब जांच आयोग इस पूरे मामले की जो है वो प्रक्रिया जो है उसने शुरू कर दी है। और देखना होगा अब आने वाले दिनों में इस पूरे मामले की जब जांच होती है
तो पीड़ित परिवार कितना संतुष्ट हो पाता है। मुआवजे की बात तो अपनी ओर है, लेकिन सबसे बड़ी बात पीड़ित परिवार जो है न्याय की डिमांड कर रहा है कि उनके बेटे का जो कथित एनकाउंटर हुआ और उसमें जो लोग इन्वॉल्व है, जो मिशनरी, जो सरकारी अधिकारी इन्वॉल्व है, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। हालांकि इस बीच एक सवाल उठा कि जो शाहपुर के तत्कालीन जो एसडीपीओ थे राजेश कुमार, उनका तबादला कर दिया गया मद्य निषेध विभाग में। पहले उनको वेटिंग फॉर पोस्टिंग रखा गया पुलिस मुख्यालय में, लेकिन बाद में उनको पोस्टिंग भी दी गई, तो इस पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। हालांकि अब देखना होगा न्यायिक जांच आयोग की जब रिपोर्ट सामने आती है, उसके बाद राज्य सरकार और पुलिस मुख्यालय का क्या रुख होता है इस पूरे मामले को लेकर। जी दीपक। बिल्कुल, ये तो एक पक्ष की बात हुई है संजय। अगर पीड़ित पक्ष की बात करें तो न्यायिक जांच आयोग के नेतृत्वकर्ता सेवानिवृत्त न्यायाधीश विनोद कुमार सिन्हा पीड़ित पक्ष से उनका बयान दर्ज करा रहे हैं। आरोपी पक्ष का भी बयान लिया जाएगा या लिया जा चुका है, इससे जुड़ी कोई जानकारी है? या जिन अधिकारियों को लेकर इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ था कि उन पर कार्रवाई हुई लेकिन फिर उन्हें नई पोस्टिंग दे दी गई, उन सबको भी बुलाया जाएगा या बुला लिया गया है? क्या अपडेट है आरोपी पक्ष को लेकर? देखिए, इसमें कई अधिकारी हैं जिनसे पूछताछ की जाएगी। इसमें जो पक्ष नहीं था हायर अथॉरिटी के नाते, उनसे भी पूछताछ की जाएगी, उनसे भी जानकारी ली जाएगी पूरे घटनाक्रम को लेकर। इसमें शाहाबाद प्रक्षेत्र के जो डीआईजी हैं, हालांकि वो तो लगातार आयोग के साथ बने हुए हैं। पहले दिन जब कार्यालय का उद्घाटन हुआ था तो तमाम जो भोजपुर प्रशासन हो या शाहाबाद प्रशासन हो, उसके आलाधिकारी वहाँ मौजूद थे, तो उनसे भी पूछताछ की जाएगी। और जो कुछ नोटिस में जिन अधिकारियों का नाम आया है, हालांकि जो मालाकार है तत्कालीन थानाध्यक्ष, उनको निलंबित कर दिया गया है। इसमें एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है कि जो पिस्टल रिकवर किया गया है, उन सभी के पिस्टल को भी अब जांच के लिए एफएसएल में भेजा गया है। उसकी जांच रिपोर्ट भी बेहद मायने रखती है कि कितनी दूरी से गोलियां मारी गई, कितनी गोलियां मारी गई, तमाम जो ऐसे पहलू हैं उसकी जब रिपोर्ट आएगी तो न्यायिक जांच आयोग बारीकी से उसका भी अध्ययन करेगा। जिस तरीके से आरोप लगा कि बिल्कुल नज़दीक से गोली मारी गई, गाड़ी में बिठाकर उसके बाद गोली मारी गई, और जो रेंज था, कितनी गोलियां मारी गई, इसको लेकर भी लगातार कंट्रोवर्सी आ रहे थे। जो ऑटोप्सी पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, उसमें भी कई तरह की बातें आई थी। तो अब एक एक रिपोर्ट की जांच भी होगी, जो आरोपी पक्ष के लोग हैं उनसे भी पूछताछ की जाएगी, और उसके बाद न्यायिक जांच आयोग किसी नतीजे पर पहुंचेगा। और देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिरकार न्यायिक जांच आयोग जब इस पूरे मामले की जांच रिपोर्ट सौंपेगा, क्योंकि इसके बाद कार्रवाई तो होनी ही है। अभी तो सारी चीजें जांच की प्रक्रिया में है और किसी को आप दोषी फिलहाल नहीं ठहरा सकते। सभी पक्षों, चाहे पीड़ित पक्ष हो या बचाव पक्ष हो, सबकी अपनी दलील है और इस दलील के बाद ही नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। और देखना होगा जब न्यायिक जांच आयोग सभी से पूछताछ कर लेगा, उसके बाद उसका जो कंक्लूजन है वो किस रूप में आता है, कौन से लोग दोषी माने जाते हैं। जिस तरीके से परिजनों ने आज 4 लोगों के बारे में बताया है, एसडीपीओ, एसडीएम, थानेदार और एसटीएफ के जो अधिकारी, जो पुलिसकर्मी वहां पहुंचे थे, जिनकी गोलियों से भरत तिवारी की मौत हुई थी। तो तमाम लोग सवालों के घेरे में हैं, जांच के घेरे में हैं, और ये जांच रिपोर्ट बेहद मायने रखती है। बिल्कुल संजय, परिस्थितियों पर नजर बनाए रखें। फिलहाल इन ताज़ा जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले कशिश न्यूज़ आपको वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा था जब न्यायिक जांच आयोग के समक्ष पीड़ित परिवार मौजूद था, यानी कि भरत तिवारी के माता पिता। हालांकि बड़ी बात यह है कि भाई और भाभी को भी न्यायिक जांच आयोग ने बयान दर्ज कराने को बुलाया था, लेकिन दोनों ने आवेदन देकर अतिरिक्त समय की मांग की है। उनके निवेदन पर भी आयोग विचार कर रहा है। जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। जांच रिपोर्ट पर काफ़ी कुछ निर्भर करता है, क्योंकि मामला सियासी तौर पर भी और सामाजिक तौर पर भी काफ़ी सुर्खियां बटोर रहा था। अभी भी सुर्खियों में मामला बना हुआ है। भरत तिवारी के जन्म स्थल पर लगातार लोगों के आने जाने का सिलसिला बरकरार है और परिवार वालों की भी लगातार बड़े लोगों से मुलाकात हो रही है, जो इस मामले को सियासी रंग देने में कोई कोताही करते नहीं दिख रहे हैं। लेकिन सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच जांच पर भी सबकी नज़र टिकी हुई है। रिपोर्ट का इंतज़ार है। जांच की प्रगति पर हम नज़र बनाए रखेंगे, अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए कशिश न्यूज़।